हमारे बीच पंडित निर्माल्य डे जो ध्रुपद के प्रकांड विद्वान हैं, हमारे बीच विराजमान हैं। करतल ध्वनियों से पहले उनका स्वागत। पंडित निर्माल्य डे बहुत चिर परिचित नाम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और विश्व की सर्वश्रेष्ठ और प्राचीनतम भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली ध्रुपद के दिग्गज गायकों में गिने जाते हैं। पंडित डे भारत, यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शन और अध्यापन करते हैं और वो डागरवाणी ध्रुपद की 20वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत गुप्त को पंडित निर्माल्य डे के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं और उन्हें सम्मानित करें। भरत गुप्त के द्वारा। यहाँ उपस्थित सारे विद्वजन को मेरा प्रणाम। मैं कुमुद दिवान फाउंडेशन फॉर क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस और भारतीय संस्कृति विभाग के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे को ये अवसर दिया गया। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ हमारे जो तालीम के दौरान जो मेरे को समझ में आया, शास्त्र प्रयोग ध्रुपद परंपरा में कैसे होता है, खास करके आज के विषय जो है मेरे लिए जो निर्धारित हुई है वो है कि साहित्य और स्वर भाव, ये तीनों चीज ध्रुपद में हम कैसे प्रकाश करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। तो संगीत का जो 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, स्वर, ताल और कविता, तो उसमें सबसे पहले तो स्वर रहता है। तो स्वर के बिना तो संगीत नहीं होता है। और ये स्वर को हम लोग, जैसे हमें पता है कि 7 सुर होता है और विकृत सुर लेकर टोटल 12 स्वर होते हैं। किताबों में लिखा हुआ है इसमें 22 श्रुतियाँ होती है। ये सब किताबों की विद्या तो है, लेकिन संगीत के तालीम लेने के बाद उस श्रुतियाँ के जो बात हम बात कर रहे हैं, 22 श्रुति, ये कोई गा के तो ऐसे तो बता नहीं सकते कि हम देखिए हम षड्ज के 4 श्रुति ऐसे होते हैं। आप षड्ज के 4 श्रुति हम गा के भी हम दिखा भी दोगे, उसकी एप्लीकेशन क्या है उसको तो देखना चाहिए कि आप कोई एक राग आप जब गाएंगे तब आप श्रुति भेद क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंस ध्रुपद परंपरा में है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हम रागालाप नहीं करते। रागालाप्ति जो है, रागालाप्ति के द्वारा through ragalapti what we do is the main tool for us is स्वर भेद या श्रुति भेद, तो जिसको हम स्वर काकू के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और ये स्वर काकू या स्वर भेद या श्रुति भेद वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि राग तो वही 7 स्वर के अंदर इतने सारे सैकड़ों हजारों राग हैं, लेकिन वही पर्टिकुलर इंटोनेशन या स्वर वृत्त या श्रुति द्वारा आप पर्टिकुलरली उस राग, कोई विशिष्ट राग का जो भाव है, जिसका जो मोड है, उसकी जो एम्बियंस है, उसको आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की तरह से मैं स्वर के ऊपर पहले बात कर लूँ, फिर कविता में मैं आता हूँ और भाव में भी आता हूँ। हालांकि भाव जो है वो स्वर और कविता दोनों चीज में है और ताल पक्ष में भी है, तो मैं सब मिला के मैं बात करता हूँ। सबसे पहले स्वर की बात करूँ मैं मिसाल के तौर पे एक स्केल ले रहा हूँ, क्योंकि हर राग का एक स्केल होता है। हालांकि स्केल से राग नहीं बनता है, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्वर भेद, कैसे इंटोनेशन के द्वारा हम राग को अलग कर लेते हैं। जैसे बहुत सिंपल राग तोड़ी है, सा रे गा मा दा नी सा रे गा मा दा रे सा, ये तोड़ी हो गया। अब नी सा गा रे सा सुरा मा
राधापति राधापति परम निरंजन माधो माधो रचो रास कुंजन में रचो रास अद्भुत गतले डल की झलक देख कोटि मदन थट क्यों कुंजन में रचो रास अधर तो सुरंग रंग अधर तो सुरंग रंग बांसुरी सोहात संग ऐसी छवि देख रचो रास कुंजन में। ध्रुपद परंपरा के अंदर सूफी जो परंपरा है उसके भी काफी असर रहा है ध्रुपद संगीत के ऊपर, और काफ़ी सारे पद हैं सूफियाना पद जो हम ध्रुपद में गाते हैं, और डागर परंपरा में भी इस तरह की बंदिशें तैयार हुआ, और इस परंपरा के जो शागिर्द लोग हैं उनमें से कुछ लोग सूफीज़म एडप्ट किए और उन लोगों ने सूफीज़म फॉलो किया और उन लोगों ने भी कुछ बंदिशें रचना की है। तो
अभी उसमें से एक बंदिश मैं गा रहा हूँ. दिस इज डेडिकेटेड टू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती and it is attributed to Abban Khan. Abban Khan was Sarangi player and musician, and he was the disciple of Baba Bairam Khan, who was Baba Bairam Khan is the person who established Drupad, Dagarbani system. So he is the founder of Dagarbani, Raja Bairam Khan साहब. तो उनके ही स्टूडेंट थे, शागिर्द थे अब्बन खान साहब, जो सरंगी भी बजाते थे, गाते भी थे, और बाद में वो सूफी हो गए. उनका लिखा हुआ एक पद है. ये राग दुर्गा में है. रे ना रे
सदी जो मोह पे बड़ी धीर ख्वाजे मोइनुद्दीन ख्वाजे मोइनुद्दीन तुम हो पीरों के पीर पीर ख्वाजे मोइनुद्दीन ख्वाजे मोइनुद्दीन तुम हो पीरों के पीर ख्वाजे मोइनुद्दीन ख्वाजे ख्वाजे मोइनुद्दीन तुम हो पीरों के पीर ख्वाजे 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 मोइनुद्दीन ख्वाजे 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 मोइनुद्दीन। ये ध्रुपद धमार के पेशकश है, तो मैं समझता हूँ कि एक धमार के बंदिश मैं गा के ख़त्म करता हूँ, क्योंकि समय की भी सीमा है अपना। तो इसमें देखिए धमार जो है, नॉर्मली ये प्रचलित शब्द है धमाल, उससे धमार हुआ। और संगीत में, हमारे शास्त्रीय संगीत में धमार एक स्पेसिफिक ताल भी है जो कि विच इज ओनली यूज्ड फॉर सिंगिंग धमार। और धमार के जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो है होली। इट इज ऑल अबाउट द फेस्टिवल ऑफ कलर। धमार, हर तरीके का धमार का पोइट्री जो है उसमें होली का ही वर्णन होता है, लेकिन वो वर्णन अलग अलग तरीके का वर्णन है होली का। कुछ एक्सटैटिक होता है, कुछ आनंद का सीन होता है, कुछ दुख का सीन होता है। तो अभी जो मैं गाने जा रहा हूँ ये विरह की होली है और धमार राग देश में। मैंने बोला बिरह का धोरी है ये, तो उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ माहौल बनाने का। और अलाप से भी वही चीज़, वही शब्द है, वही चीज़ है, स्वर भी उतना ही है, लेकिन अभी बिरह का हमें वो जो आभास करना है उसके लिए हम कैसे पद गा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर बंदिश भी हम गाएंगे जिसके अंदर विरह का वो मैसेज दिखाई देगा।
रा आ रे न री नु रे न न त न तुम ते त रे 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 नो रे न ते त रे न री रे रे तारे जन ना जन रे रे जन ना जन न ते त रे ना रे 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 न नु रे न न त न तुम सावरे रंग डा दियो सावरे रंग डा दियो मैं तो जाने कहा कछु की नो सावरे रंग डा दियो सावरे सुध बुध छीन लई सावरे रंग डार रंग डार रंग डार सावरे रंग डार रंग डार दियो मैं तो बोरा ही जाए
सावरे रंग डाल रंग डाल दियो सावरे रंग रंग डाल दियो मैं तो भोरा ही जान सावरे रंग डाल दियो सावरे रंग डाल सावरे रंग डाल सावरे रंग डाल दियो। बहुत धन्यवाद।